यहाँ पर यस जितना अवधि ज्ञान जानता उसका अनंतमा भाग उतना सूक्ष्म मन पर्याय ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्यों की और अनंत पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है। इस तरह से ये ज्ञान की चर्चा हुई। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन चतुर्भा। अगर एक साथ ज्ञान होंगे तो 4 हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। 3 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। 2 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। 1 होगा तो केवल ज्ञान, अकेला मति ज्ञान नहीं। अगर एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान, 2 हैं तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 3 है तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। 4 हैं तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, चारों हो सकते हैं। मति श्रुता अवधियो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी हो जाते हैं। मिथ्यात्व के साथ अगर हों तो ये विपरीत हो जाते हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक रहते हैं। बाकी मन पर्याय ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है और केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बिना होगा ही नहीं, इसलिए उनमें विपरीतता आने का सवाल नहीं। विपरीतता आ सकती तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में आती है। कैसे आ जाती? सदसतोर अविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वास्तविकता से भ्रमित हो जाता है। कभी माँ को माँ भी कह देता, कभी माँ को बहन भी कह देता, कभी बहन को माँ भी कह देता, इस तरह गाफिल हो गया। ठीक इसी तरह से जब हमारा ज्ञान मिथ्यात्व से ग्रसित होता है तब वो वस्तु को, वास्तविकता को न जान करके और विपरीत अन्यथा रूप से जानने लगता है। इसी प्रकार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के बारे में है। इस तरह ये प्रमाण की चर्चा पूरी हुई। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र समविरूढ़ भूता नया। अब जानने के तो 5 भेदों को अपन ने जान लिया और अब कथन करने के लिए जिनका आलंबन लिया जाता है वो कहलाते हैं नए हैं। वो नए 7 प्रकार के हैं। वैसे हमारे यहाँ आचार्यों ने 2 प्रकार के कहे, निश्चय नय और व्यवहार नय। अध्यात्म की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक, जिसका विषय पर्याय है वो पर्यायार्थिक नय। या जो आत्मा को विषय बनाए, शुद्ध द्रव्य को विषय बनाए वो निश्चय नय, और जो विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेद को कथन करे वो व्यवहार नय। इस तरह से ये 2 नयों का भेद किया। यहाँ पर विशेष रूप से 7 प्रकार के नय कहे गए। संग्रह, नैगम, व्यवहार, ऋजु सूत्र, नहीं मैंने गलत, सॉरी मैं सोच रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये जो है वो 7 नए हैं। थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई ना समय देख करके। हड़बड़ी में तो ज्ञान का स्वरूप देखो, ज्ञान का स्वरूप सम होने पर भी अगर आप भयभीत हैं या हड़बड़ी में हैं गायब हो जाएगा। इतना सा तो ज्ञान है अपन का, भी बहुत विशुद्धि चाहिए उसके लिए। नैगम नय, जो विचार लौकिक रूढ़ी में या कि सामान्य व्यवहार में देखने में आता है वो कहलाता नैगम। जैसे कि अपन लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं, चावल पकाते हैं और कहते हैं भात पका रहे हैं। तो क्या भात पकता है कि चावल पकता है? लेकिन चलता क्या है? ऐसे ही चलता। आयरन कराने जा रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं? बंबई जा रहा हूं। अरे जा रहे हैं आयरन कराने के लिए और कह रहे हैं बंबई जा रहे हैं। सामान लगा रहे हैं और कह रहे हैं बंबई जा रहे हैं। लेकिन वह कथन करने की शैली है, वो भी सही है। अधिकारी हुआ नहीं है लेकिन उसे नहीं हुए अनिष्पन्न कार्य को भी निष्पन्न के समान जो कथन करने की पद्धति है वो नैगम नय की है, वह भी सही है। संग्रह की अपेक्षा जो विचार भिन्न वस्तु या व्यक्ति को सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है वो कहलाता है संग्रह। जैसे कि बिल्टी आई है, अब बिल्टी आई है तो उसमें जितना भी सामान दुकान में, आपकी जिस तरह की दुकान है उसका सारा सामान उस बिल्टी में खोलेंगे तो डिफरेंट। लेकिन संग्रह के रूप में क्या कहेंगे? सेना कह दिया तो संग्रह हो गया, अब सब प्रकार की सेना आ जाएगी। जीव कह दिया तो सब संग्रह हो गया, त्रस स्थावर भी आ गए और स्थावर के भेद प्रभेद और त्रस के भेद प्रभेद सब आ गए जीव अकेले कहने से। ये कहलाएगा जैसे हम आपको कह दें कि सामान्य रूप से कि सब जीव हैं, तो अब जीव में सब आ गए।
ये संग्रह नय के कथन करने की पद्धति है। ये सिर्फ कथन करने की पद्धति है, हर जगह अपन अलग अलग ढंग से इसका उपयोग करते हैं। एक उदाहरण से अपन को सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा समझ लें। व्यवहार नय जो विचार संकलित वस्तु का व्यवहारिक जो प्रयोजन है उसके अनुसार पृथक्करण करता है। थोड़ी सी परिभाषा मैं सोचता हूं कि आपको याद में रहे। वैसे तो सामान्य रूप से जो भेद करे उसे व्यवहार करते हैं, पृथक पृथक करके। जैसे कि एकदम समझ में नहीं आता कि जीव, तो भेद कर दिया कि देखो भाई स्थावर जीव, त्रस जीव, नहीं त्रस में हमें समझ में नहीं आया तो कहते 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, ऐसा भेद करते चले गए जहां तक संभव है। वो सब कहलाएगा व्यवहार। ऋजु सूत्र जो विचार भूत भविष्य का ख्याल न रख के सिर्फ वर्तमान का विचार करता है, वो सब वर्तमान का ज्ञान जो है वो ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से बनेगा। और जैसे कि ये बहुत काम में आने वाली चीज है ऋजु सूत्र नय। किसी व्यक्ति ने पहले व्यसनी था और व्यसन छोड़ दिए, आप अभी तक उसको व्यसनी मानोगे क्या? नहीं, उसकी वर्तमान पर्याय देखो। हो सकता है कि व्यसनी हो और मुनि महाराज बन जाए, तो क्या आप उस मुनि महाराज में भी व्यसनीपना देखोगे क्या? नहीं। अब क्यों? अब तो वो छोड़ चुका वो सब चीजें। वर्तमान पर्याय उसकी जो है उसकी अपेक्षा से कथन करेंगे तो वो ऋजु सूत्र नय। शब्द नय है जो विचार शब्द प्रधान होता है, कितने भी शाब्दिक धर्मों की अपेक्षा से वो कथन करता है और अर्थ भेद की कल्पना भी कर लेता है, लेकिन समान अर्थ वाले सब शब्दों को एक साथ स्वीकार कर लेता है। हाँ, सिनोनिम्स जितने भी हैं उन सबको एक साथ स्वीकार कर लेता। इसके लिए एक बहुत प्रचलित उदाहरण दिया गया है कि जैसे क्या कहते हैं, शक्र, इंद्र और पुरंदर, ये तीनों देवों के स्वामी के नाम हैं, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ हैं, पर तीनों एक ही वस्तु को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए इनको शब्द नय की अपेक्षा से ठीक माना जाएगा। लेकिन आगे वाला नय ये कहता है कि नहीं, विचारों की तो निष्पत्ति शब्द के द्वारा होती है, शब्द विशेष के द्वारा अलग अर्थ निकलता है, हम तो उसी अपेक्षा से कथन करेंगे। आप एक ही अर्थ वाले कई शब्दों का विचार कर सकते हैं, नहीं, हम तो एक अर्थ वाला एक शब्द से एक ही अर्थ निकालेंगे, ऐसा कहने वाला समविरूढ़। जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसे उसी तरह से इंटरप्रेट करना, ये कहलाएगा समविरूढ़ नय। और एवं भूत नय जो विचार या जो ज्ञान शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु को उस रूप मानता है। जैसे कि हम तो तब मानेंगे, जैसे कि एक उदाहरण है, पुजारी है मान लो, तो जब पूजा कर रहा होगा तो हम उसको पुजारी मानेंगे, लेकिन वो पुजारी शब्द उस व्यक्ति के साथ रूढ़ हो गया है, तो किसी भी अवस्था में भोजन करते समय भी कोई उसको पुजारी कहे तो ठीक है, लेकिन एक अपेक्षा ये भी है कि नहीं, हम भोजन करते समय पुजारी नहीं कहेंगे, भले ही वो उसके लिए आपने रूढ़ कर दिया शब्द पुजारी, लेकिन जब वो पूजा कर रहा होगा तभी हम पुजारी कहेंगे। अब एक उदाहरण से इन सातों नयों को अपन समझ लें। जब अपन कहीं बाहर जाने का विचार करते हैं और कोई पूछता है कि कहीं जा रहे हैं, हाँ हम जा रहे हैं, अभी सिर्फ विचार किया है और हम क्या कहलाएंगे? यात्री कहलाएंगे। यात्रा का विचार करने मात्र से हम यात्री कहलाने लगते हैं कि नहीं? यात्रा का सामान इकट्ठा किया तब हम कहलाएंगे क्या? यात्री। सामान इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन कहलाएंगे क्या? यात्री। कोई इस चीज को भी स्वीकार करेगा? आपने प्लान कर लिया, क्या पता चेंज हो जाए, तो नहीं, अब तो हमने सामान भी बांधना शुरू कर लिया, अब तो कहो यात्री। फिर तीसरी स्थिति ये बनती कि नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, जब आप अटैची लेकर के घर से बाहर निकलेंगे तब कहेंगे यात्री, वो भी यात्री है। और फिर चौथी स्थिति ये बनती कि नहीं, हो सकता आप कहीं यहीं के यहीं रह जाएं, स्टेशन पर पहुंचने वाले को यात्री कहते हैं। पांचवी स्थिति ये बनती है कि टिकट लेने वाले को यात्री कहते हैं। छठवीं स्थिति ये बनती है कि ट्रेन में बैठे हुए को यात्री कहते हैं। सातवां वाला कहता है कि कोई भरोसा नहीं, जब चलेगी तब कहेंगे यात्री। यात्रा का विचार किया था तब भी यात्री, यात्रा का सामान लगाने लगा तब भी यात्री, सामान लेके घर छोड़ दिया तब भी यात्री, स्टेशन पर पहुंच गया तब भी यात्री, टिकट ले ली तब भी यात्री, ट्रेन में बैठ गया तब भी यात्री, और ट्रेन जब चल पड़ी तो वास्तव में यात्री तो तब कहलाएगा। बस लेकिन कथन करने की शैलियां अलग अलग हैं, क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चला जाता है कथन, नईगम से लेकर के और
एवं भूत तक, यह जो है इस तरह अपन ने, और पहले अध्याय को थोड़ा सा एक आउटलाइन अपन ने उसकी समझने की कोशिश की, जिसके माध्यम से कि अपना ज्ञान भी बढ़े और अपने परिणामों में निर्मलता आए। भैया ज्ञान का फल तो परिणामों की निर्मलता है, अज्ञान की हानि और परस्पर मैत्री भाव। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कितने भी अपन पढ़ें, अपन को पंडित वंडित नहीं बनना है कि नहीं। पहला अध्याय पढ़ के अपन पंडित नहीं बनेंगे, अपन क्या बनेंगे, राग द्वेष कम हो। इतनी देर कम हुआ कि नहीं हुआ? 1 घंटे दुनिया भर का ख्याल रखा, पंखा नहीं चल रहा, ख्याल आया नहीं चला गर्मी लग रही है, नहीं, कुछ भी नहीं। यही उसका फल है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।